नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आज आपकी कक्षा 9वीं में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि और उनके प्रकार। आज हम अभ्यास करेंगे संधि के तीनों प्रकार के अलग अलग जो नियम हैं। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से संधि के प्रकार और उदाहरण को बताया था। आइए जानते हैं संधि और उनके प्रकार के कौन कौन से नियम हैं जिनके माध्यम से हम नियमों को याद कर संधि और संधि विग्रह को आसानी से समझ सकते हैं। आइए जानते हैं संधि और उनके प्रकार। संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार या परिवर्तन है वह संधि कहलाता है। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में भी मैंने बताया था, संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में आपको बताया था मैं कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार है वह स्वर संधि कहलाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, इसमें दो स्वर वर्णों का मेल होता है, फिर उसमें परिवर्तन होता है, यह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। आइए जानते हैं इनके नियम कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि कह सकते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात इसमें दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये कौन कौन से स्वर होंगे। तो यदि अ, आ, ई, उ और उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए, इनके बाद यही फिर से आए तो दोनों मिलकर यह आ, ई और उ अर्थात दीर्घ रूप में हो जाते हैं, चाहे इसमें ह्रस्व आए या दीर्घ आए। तो इस प्रकार से वह दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा देखते हैं गुण संधि। यदि अस्वर और आ स्वर के बाद ई या ई, उ या उ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और अर रूप में बदल जाता है। अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ या री आए तो अ के बाद यदि ई आता है तो ए हो जाएगा, आ के बाद ई आता है तो ए हो जाएगा और अ के बाद री आए तो अर रूप में बदल जाता है। इसके लिए मैंने आपको जो पूर्व में वीडियो बनाया था इसके बारे में बताया था उदाहरण के साथ। तो ये अर रूप में बदल जाते हैं। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। जब अ या आ वर्ण के बाद ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, और यदि ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर औ रूप में अर्थात दीर्घ रूप में ही ये हो जाता है, ये बढ़ता है। इसी कारण ये नाम से ही स्पष्ट है, वृद्धि स्वर संधि। चौथा आता है यण स्वर संधि। इसमें नियम यह है कि यदि ई या ई, उ या उ तथा री के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ई का ई, उ का ई या उ का व में परिवर्तित हो जाता है और री का र में परिवर्तित हो जाता है जब हम इनको एक साथ जोड़ कर लिखे, संधि करके लिखे। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की जो मात्रा है वह य व र में लग जाती है। तो इस प्रकार से यह यण संधि का नियम है। पांचवा आता है अयादि स्वर संधि। यदि
ए, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय में परिवर्तन हो जाना, ए का आय में परिवर्तन हो जाना तथा ओ का औ में परिवर्तन हो जाना और ओ का औ और औ में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब हम संधि विग्रह करें तो उसमें कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो हम आसानी से इन नियमों को जानकर संधि और संधि विग्रह कर सकते हैं। तो ये रहे आपके स्वर संधि के 5 प्रकार के नियम। आइए देखते हैं दूसरा संधि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जैसा कि हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो इसमें स्वर व्यंजन ये तो पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमने स्वर के बारे में जाना। अब व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जब पास आने वाले 2 वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन होता है, दूसरा स्वर अथवा व्यंजन दोनों हो सकते हैं, तो ऐसे संधि व्यंजन संधि कहलाते हैं। व्यंजन संबंधी कुछ नियम यहाँ पर बताए गए हैं, आइए देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प जितने भी हमारे वर्ग है, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाता है तो य, र, ल, व या कोई स्वर आ जाए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, आपको याद रखना है यहाँ पर तीसरा वर्ण अर्थात क का तीसरा वर्ण ग हुआ, क, ख, ग, च का तीसरा वर्ण च, छ, ज, ये ज ऐसे ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प, इसको याद रखना है आपको, सभी वर्गों के पहले वर्ण को, इनके बाद न या म आए तो ये क, च, ट, त, प अपने वर्ग के 5वें वर्ण, न और म आए तो, न और म आए तो 5वें वर्ण अंग, य और ण और म में बदल जाते हैं, जैसे हम की मात्रा लगाते हैं अनुस्वार। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म में जोड़ने वाले वर्ण पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। इसके बाद यदि म के बाद य, र, ल, व, स, ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगता है। त या द के बाद ल रहे तो त या द ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द ज में बदल जाता है, जैसे सज्जन, सद्भाव, इन शब्दों को हम देखते हैं तो ये सारे वर्ण प्रयोग होते हैं। अगला, यदि त या द के बाद स हो तो त या द का च और स का छ रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रहे आपके व्यंजन संधि के नियम। आइए जानते हैं विसर्ग संधि। तीसरा संधि विसर्ग संधि, इसके कौन कौन से नियम हैं इनके बारे में हम जानें। तो विसर्ग जैसे अह की मात्रा लगाते हैं, इनके साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग संधि कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं प्रातः काल, प्रायः, दुख, इन सब में विसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं इनके नियम कौन कौन से हैं। तो यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में अ हो तो दोनों ओ रूप में बदल जाता है। दूसरा, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में आने वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप होना मतलब छूट जाना। अ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तीसरा नियम, यदि किसी विसर्ग के पहले अ हो तो बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिया है तपह और वन, तो ये हो गया तपोवन। आशा करता हूँ कि आपको स्वर संधि के ये जो तीनों रूप है वह बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब अपने अभ्यास पुस्तिका निकाल कर स्वर संधि के 5 प्रकार के नियमों को लिखना है और याद करना है। संधि के नियमों की जानकारी आपको